नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट शिवानी, जिन्हें आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखते होंगे तमाम सवालों के जवाब देते हुए। तो ये इनर चाइल्ड हीलर भी हैं, काउंसलर हैं और जो मैरिटल दिक्कतें होती हैं लोगों की, वहाँ पे भी काउंसलिंग करती हैं। शिवानी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद शैलेंद्र जी। सबसे पहले तो ये जो आप काउंसलर भी हैं और इनर हीलिंग के जरिए जो वैवाहिक संबंध हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करती हैं, ये बताइए थोड़ा सा। जब मैं रिलेशनशिप थेरेपी में आई, मतलब लोगों के रिलेशन को ठीक करने के लिए, तो मैंने ये देखा कि सभी के जो रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड के किसी न किसी ब्लॉकेज से अफेक्टेड होते हैं और या फिर उनके एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इनर चाइल्ड हीलिंग के ज़रिए उन ब्लॉकेजेस को दूर किया जाता है। और इनर चाइल्ड थेरेपी में हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा होता है। जो बच्चा मतलब है उसके चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, इवन फ्रॉम वोम, गर्भ में भी जो बच्चा है उसके इमोशनल एक्सपीरियंसेस को आप व्यक्ति के प्रेजेंट उसमें आप रिलेशनशिप पैटर्न्स में उनको देख सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। तो इसीलिए जब इनर चाइल्ड में या चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस में किसी तरह की दिक्कत होती है तो उन्हें जो है इनर चाइल्ड हीलिंग के ज़रिए उन ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है या ठीक किया जाता है। शिवानी जी के कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा गर्भावस्था में होता है तो उसकी माँ के साथ और उसके जो कोई संबंध हैं, जो माँ पे कोई तनाव है या जो अच्छी चीज़ें हैं, उसका प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ता है। महाभारत की जो कहानी है अभिमन्यु की, वो भी उस बात को साबित करती है। और अब तमाम मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि माँ के स्वास्थ्य का प्रभाव, उसके जो व्यवहार होता है उसका प्रभाव, और जो एक एटमॉस्फेयर है उसका प्रभाव गर्भावस्था पे बच्चों पे पड़ता है। किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं आज के वैवाहिक जीवन में? जो एब्यूज़ का जो एक रीज़न है वो ज़्यादातर देखा गया है मेल और फीमेल दोनों में, कि अगर कोई भी पर्सन अपने चाइल्डहुड में कहीं एब्यूज़ का शिकार हुआ है, चाहे वो पारिवारिक समस्याओं की वजह से हो, लोगों की वजह से हो, या सेक्सुअल एब्यूज़ हो, हैरेसमेंट हो किसी तरह का, तो वो वो जाने अनजाने उसे पता भी नहीं होता कि आज के समय में कि वो उस घटना से अफेक्टेड है। वो पैटर्न, वो एब्यूज़ वो अपने आज के रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं, अपने पार्टनर को एब्यूज़ करते हैं और किसी न किसी तरह से उनके अंदर एक तरह का ब्लॉकेज होता है, एक तरह का एग्रेशन होता है, उसको उसके ज़रिए वो निकालते हैं। अच्छा, चूँकि वो खुद अनअवेयर होते हैं इस चीज़ से, इसीलिए इसमें हेल्प की जाती है पर्सन को देखने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस है कि हम पर्सन को उसके सबकॉन्शियस माइंड में चूँकि सारी मेमोरीज, सारे एक्सपीरियंसेस एम्बेडेड होते हैं हर पर्सन के, इवन पास्ट लाइफ के भी। ये बहुत ही देखने में, सुनने में बहुत मैजिक टाइप का, कुछ जादूगर टाइप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ प्योर साइंस। सारे दुनिया भर के जो ग्लोबल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये PLR और इनर चाइल्ड हीलिंग और हिप्नोथेरेपी टेक्निक का यूज़ करके अपने क्लाइंट्स को हमेशा ठीक करते हैं। तो इसमें व्यक्ति को उसके चाइल्डहुड के, उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरीज़ हैं उनको जो है ओपन किया जाता है। वहाँ पर हम पहुँचते हैं और वो उस व्यक्ति को ले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें खुद वो मिलते हैं अपनी उस समस्या से कि हमारी इस घटना से हम अफेक्टेड थे। तो वहाँ जाकर फिर उन्हें इंटरवेंशन हम करते हैं और उससे उन्हें निदान मिल जाता है पूरे चाइल्डहुड। तो क्या मतलब पहुंचते कैसे हैं वहाँ? लोग सोचते होंगे कि मंत्र वंत्र क्या है? नहीं सर, मंत्र नहीं होता है। सिर्फ हम एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन और डीपनर्स, बहुत सारे टूल्स हमारे हैं जो हम सिर्फ उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको हम ले जाते हैं सिर्फ एक आवाज़ के जरिए गाइड करके। हम सिर्फ बताते हैं आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड, जब बहुत शरीर कॉन्शियस माइंड हमारा, हम उसको शांत कर देते हैं, ज़ीरो थॉट के स्टेट में ले जाकर फिर हम उनको वहाँ पर पहुँचा जाते हैं। तो व्यक्ति को आराम से वहाँ पर पहुँचना, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। हाँ, जिसमें कोई मंत्र कुछ नहीं इस्तेमाल होता है, सिर्फ हम कॉन्शियस माइंड को ज़ीरो थॉट में ले जाते हैं, एकदम बॉडी को रिलैक्स करके, फिर पर्सन को वहाँ उनके
जो मेमोरीज हैं उनकी, वहाँ पर उन्हें वो एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो कैसे मतलब लोगों को भरोसा हो जाता है, मान लेते हैं लोग? हाँ सर, लोग एक्सपीरियंस करते हैं उस हम्म। चीज़ का, उन इमोशंस का। वो लिटरली रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि एक पर्सन थे, उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। अच्छा। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्यों डर लगता है, क्योंकि सब कुछ सामान्य था उनकी ज़िंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो पानी में जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि अब वो नहीं बचेंगे। उन्हें इस तरह का एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक पड़ता था। तो फिर बहुत दिन से वो काफ़ी परेशान थे उस चीज़ से। उन्होंने फिर दिखाया, फिर धीरे जब हमने उनकी मेमोरी एक्सेस की, तो ऐसा पता चला कि उन्होंने किसी व्यक्ति को अपने सामने डूबते हुए देखा था, और बहुत ही छोटे में। उन्हें आज शायद वो मेमोरी याद भी नहीं कि शायद इस घटना की वजह से ऐसा है। उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी मेमोरी में ये चीज़ पड़ी हुई है, और उन्होंने उस चीज़ को देखा, और फिर हमने उनके उसको बताया कि देखिए इस वजह से है ये प्रॉब्लम। फिर उसके बाद से उनका डर, क्योंकि जब हम अपने डर से मिल लेते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कहते हैं डर के आगे जीत है। हाँ। जब हमको पता चल जाता है कि हमारे डर की वजह ये है, तो हम उस डर पे कहीं ना कहीं जीत पा लेते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी का बचपना, मान लीजिए उसके माता पिता के बीच झगड़ा है, अब्यूज हो रहा है, बिल्कुल, तो इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ेगा। सर रिलेशनशिप पैटर्न में तो बिल्कुल ये बात एकदम से ये फैक्ट है, और हर साइकोलॉजिस्ट ये बात कहता है कि आपके पेरेंट्स का जो है रिलेशनशिप पैटर्न, वो हम नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन में आएगा ही। अगर मैं आपको बोलूं, आप अपने एक बार उठ के अपने रिलेशनशिप पैटर्न को देखिए, जो आपका और मैम का वैवाहिक रिश्ता चल रहा है, उसमें आपका जो बिहेवियर है, जो परसेप्शन है, जो ट्रीटमेंट का तरीका, वो कहीं ना कहीं आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर उनसे ज़रूर मिलता जुलता हो। इस चीज़ को देखने और समझने की जब हम अवेयर होते हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे जो भी बचपन के जो रिश्तों की जो हमारी समझ है, वही हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं आत्मसात करते हैं और उसको निभाते हैं। पेरेंटिंग के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम पति पत्नी झगड़ भी रहे हों, तो कम से कम बच्चों पे असर न पड़े, इसलिए कि बच्चे उसको देखें नहीं, सुने नहीं। हम कैसे एंगर मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, लोग जो वही कहते हैं जो आप सिखाएंगे वही बच्चा करेगा। तो एक्चुअली ये बात है, बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं, वो देख रहा है आपको, वो वही चीज़ करेगा। आप कितना भी उसको समझा लो, बेटा हमने ऐसा नहीं किया, तुम मत करना, लेकिन वो करेंगे। हाँ, क्योंकि जो समझाना होता है कि अगर हम किसी बच्चे को कहें कि आप मोबाइल नहीं यूज़ करो, लेकिन हम खुद यूज़ कर रहे हो, तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ और सवाल होते हैं जो ऐसे पति पत्नी आपके पास आते हैं अपने झगड़ों के पैचअप के लिए, क्या कुछ और समस्याएं होती हैं? समस्याएं सर जो फीमेल ज़्यादातर यूज़ करती हैं मेरे पास, वैसे तो मेल बहुत कम आते हैं। मेल तो ज़्यादातर आते हैं जब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं, फिर वो आते हैं कि भाई हम इसको डील कैसे करें। तो मेल का जो रिलेशनशिप को डील करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा। उनको लगता है कि जो घर का रिश्ता है वो तो मैनेज हो जाएगा, और मैनेज हो ही जाएगा कि ये इनके प्रकार है। लेकिन जो वाइफ होती हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो आती हैं, उनके पास वो बहुत तरह के अब्यूज़ का शिकार होती हैं। पहली बात तो फिज़िकल, सबसे बड़ा अब्यूज़ ज़्यादातर लेडीज़ फाइनेंशियल अब्यूज़ की शिकार होती हैं। वो बहुत बड़े घरों की औरतें होती हैं, वो खुद भी काम कर रही होती हैं, मगर उनके हस्बैंड उनके पैसे पे अधिकार रखते हैं, उनके पैसे पे अधिकार रहते हैं। उनको पैसे वो नहीं देंगे। अगर वो कमाती हैं तो खुद का खर्चा चलाएं, उनके हस्बैंड उनकी अपनी कमाई पे पूरा रखते हैं, और उनको वो चीज़ नहीं देते जो चाहिए। और बहुत सारे इमोशनल अब्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल है, ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म है, बहुत सारे अब्यूजेज हैं। अच्छा, क्या ये पति पत्नी के बीच आपस में बातचीत इन मुद्दों पे नहीं होती, या एक डेड एंड हो जाता है बातचीत का? पहली बात तो हमें सिखाया नहीं, जैसे मैं बार बार बोलती हूँ यही बात सर, कि रिलेशनशिप को स्पेशली मैरिज को कैसे निभाना है लोगों को पता ही नहीं होता। तो लोग बस जो अपना चला बस। और मेरे पास आप विश्वास नहीं करेंगे कि 25 साल 20 साल की शादी के बाद ही लोग आ रहे हैं। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं स्पेशली फीमेल्स हैं। दरअसल होता क्या ना कि पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, तो वहाँ भाभी बहन या माँ के ज़रिए ये चीज़ें सीखने में आ जाती थी। अब सिंगल फैमिली है तो सिखाने वाला कोई है नहीं। तो क्या आप मानती हैं कि जो प्री मैरिज काउंसलिंग है वो कितनी ज़रूरी है?
प्री मैरिज काउंसलिंग तो सर बहुत ज़रूरी है, बल्कि मुझे तो लगता है कि हर स्कूल के सिलेबस में एक मैरिज, जब वो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं कॉलेज में, बेसिकली एक ज़रूर ये होना चाहिए, इसकी क्लासेस होनी चाहिए, इसकी वर्कशॉप्स होनी चाहिए, अवेयर करना चाहिए बच्चों को कि रिश्तों को किस तरह से निभाना है, उनको कंट्रोल नहीं करना है। ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज, क्योंकि बच्चों को उन्हें बस वो जो दूर दूर से ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, बस रोमांस कर लिया, जो मूवी में देख लिया, ये बस, उसके बाद से उन्हें कैसी चीज़ों को मैनेज करना, जो समस्याएं हैं साथ में समझना कैसे है, ये नहीं हो पाता। क्योंकि हमें लगता है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत कुछ बच्चे अपने से सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनफ नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल इनफ नहीं है, क्योंकि जो रिलेशनशिप काउंसलिंग है एक बहुत ही साइंटिफिक प्रक्रिया है। इसमें हम पर्सन के अटैचमेंट स्टाइल्स को हम टेस्ट के ज़रिए हम निकालते हैं, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, या उनका अटैचमेंट स्टाइल का मतलब है उनका रिलेशनशिप को निभाने का तरीका क्या है। हर व्यक्ति की अलग पर्सनालिटी होती है। ऐसा नहीं कि दुनिया के सारे आदमियों को आप एक ही सांचे में नहीं डाल सकते, औरतों को, क्योंकि हर किसी का व्यक्ति विशेष का अटैचमेंट स्टाइल अलग होता है। तो प्री मैरिटल काउंसलिंग में हम पता करते हैं, जैसे एंग्शियस पर्सनालिटी अटैचमेंट स्टाइल का कोई पर्सन है अगर, तो वो हमेशा ही परेशान, कुछ लोगों को देखा आपने, वो हर परिस्थिति में वो परेशान दिखेंगे। उनका अगर आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि उनका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो एंग्शियस है, उनकी वो पर्सनालिटी है कि वो हमेशा परेशान रहेंगे, कोई वजह नहीं चाहिए उन्हें ऊपरी तौर पर, तो वो वैसे ही रहेंगे। तो उनको कैसे डील करना है। और जो अवॉइडेंट है, कुछ लोग होते हैं जो बस दूर दूर से रहते हैं बिल्कुल एकदम अपने रिश्ते में, ऐसा नहीं कि वो गलत हैं या उन्हें वो रिश्तों के लिए उनको निभाना आता नहीं या वो चाहते नहीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो जब जैसे वाइफ को समझ होगी कि मेरा हस्बैंड अवॉइडेंट स्टाइल का ही है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो इस सिचुएशन तो उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान हर कोई नहीं हो सकता है ना, जो हम एक अपने दिमाग में आइडियल हस्बैंड और रोमांटिज्म का एक खाका खींचते हैं, तो हर व्यक्ति उसमें फिट नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद मैनेज करना आना चाहिए पति पत्नी दोनों को। हाँ, अंडरस्टैंडिंग, मतलब हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को अगर समझेंगे तो शायद हम बेहतर ट्रीट कर पाएंगे, बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ओह दोस्तों, आपने देखा कि शिवानी जी ने किस तरीके से गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान बताया है, और इसीलिए वो काउंसलर हैं कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ती है किसी तरीके की, किसी को भी जो वीडियो देख रहा हो वो शिवानी जी से संपर्क कर सकता है। इंस्टाग्राम पर साइकोलॉजिस्ट शिवानी के नाम से आपका पेज है, वहाँ आप बहुत सारे वीडियो शिवानी जी डालती रहती हैं तमाम अलग अलग समस्याओं के, उनको वहाँ सुन सकते हैं, उनका समाधान देख सकते हैं, और अगर कुछ आपकी क्वेरी उसके बाद है तो आप शिवानी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों के साथ बने रहे। धन्यवाद।